हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। अंकित सर के बुक से पढ़ा जाएगा। तो पहला चैप्टर है पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो देखिए पहला जो टाइप है वो है फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि स्थानीय मान क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे जातीय मान क्या होता है। जातीय मान क्या होता है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला होता है स्थानीय मान, जो स्थान विशेष के कारण कोई वैल्यू होता है उसको स्थानीय मान कहते हैं। जैसे अगर इसी सवाल में हम देख लें तो इस सवाल में दिया है 3, 2, 9, 4, 0, 1। अब इसमें अगर स्थानीय मान की बात करेंगे तो 1 जो है वह इकाई के स्थान पर है, 0 जो है वो दहाई के स्थान पर है, 4 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, 9 जो है वो हजार के स्थान पर है, 2 है वो 10,000 के स्थान पर है और 3 है वो लाख के स्थान पर है। इस तरह से इसका क्रम हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये इसका स्थानीय मान हुआ। क्या हुआ? स्थान विशेष के कारण जो इसका मान होता है वो इसका यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 × 10। ये सैकड़ा के स्थान पे, लेकिन इसका यहाँ पे मान 0 होगा। ये 4 जो हो जाएगा वो 4 × सैकड़ा हो जाएगा, तो बराबर ये 400 हो जाएगा। ये 9 जो है ×1000 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 9000। वैसे ये 2 है, ये 2 हो जाएगा और 3 0 हो जाएगा, 4 0, तो ये हो जाएगा 20,000। वैसे ये 3 जो है आगे 3 हो जाएगा, अब पीछे 0 हो जाएगा। ये होता है इसका स्थानीय मान। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी? जातीय मान की। तो देखिए जातीय मान वही होता है जो मूल रूप से दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम पुनः संख्या लेते हैं 3, 2, 9,
401। तो इसका जाती मान जो होगा वह 1 के ही बराबर होगा, इसका जाती मान 0 के बराबर होगा, इसका जाती मान 4 के बराबर होगा, इसका जाती मान 9 के बराबर होगा, इसका जाती मान 2 के बराबर होगा और इसका जाती मान 3 के बराबर होगा। ठीक, तो ये हुआ इनका जाती मान, ये हुआ इनका स्थानीय मान, दोनों आपको समझा दिए। अब हम लोग आराम से यहाँ तक सवाल कर लेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी की बात है तो हम लोग डिविजिबिलिटी का नियम जान लेंगे, विभाज्यता का नियम जान लेंगे, तो फिर हम आगे के सवाल लगा लेंगे। ऐसे जैसे जैसे टाइप होगा हम आपको समझाते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक, ज़्यादा छोटा होगा, इतना ही सही रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि संख्या 329401 में कह रहा है कि अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला जो सवाल है आपका 1 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि 329401 में 9 के स्थानीय मान, अगर इसका स्थानीय मान कहेंगे तो 9 और 1 2 3 3 0 हो जाएगा, और इसका जातीय मान कहें तो 9 का जातीय मान 9 होगा। इसका अंतर हमसे पूछा है, कितना हो जाएगा 8991। कितना होगा 8991। देखिए जब हम सेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी स्पीड हमारी ज़्यादा रहती है, यहाँ पर हम समझाते हुए अच्छे से आगे बढ़ेंगे। चूँकि सेट प्रैक्टिस नहीं है, ये आपका क्लास है, ठीक है ना। ये जीडी का पूरा जो कि विधिवत क्लास चलेगा और एक प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस आएगा, उसमें थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं, 2 नंबर कह रहा है कि 4392.1768 में 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। सवाल देखिएगा आप, तो कह रहा है कि 43.1768, आप चाहें तो इसे 2x पे भी जूम जो है कि स्पीड करके देख सकते हैं। तो इसमें 3 का स्थानीय मान होगा 3 1 2 300। फिर हमसे पूछ रहा है 7 का स्थानीय मान, तो देखिए 7 का स्थानीय मान होगा तो 7 तो होगा ही, आगे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या है पॉइंट, जैसा सेम रहेगा वैसा ही। इसका अंतर पूछा है तो ऐसे हो जाएगा। अब जानते हैं कि 300 में से 0.7 जाएगा 299.03, ठीक है ना। 299 नहीं 03 नहीं, ओके 93 हो जाएगा ना, ठीक है ना। 299.93 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो यहाँ दे दिया है ऑप्शन सी। देखिए हम पहले वाले में तो ऑप्शन बताया नहीं है, 8991 ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल चलते हैं। कह रहा है कि 2079.16 में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो तीसरा जो सवाल है उसमें कह रहा है कि 2079.16 में 7 का स्थानीय मान और 8 का, तो ये 7 है और ये 8 है, तो ये 7 हो जाएगा, एक अंक है तो 0 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है योग पूछ रहा है, अब प्लस यहाँ दशमलव है तो दशमलव
यहाँ 0 0 0 8, यही होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीधे तौर पर दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा 70.0008, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है चौथा। अब चौथा में विभाज्यता का नियम आ गया। तो पहले अब विभाज्यता का नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता का नियम के बारे में जान लेते हैं। विभाज्यता का नियम क्या होता है? विभाज्यता का नियम ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विभाज्यता का नियम में सबसे पहले जो है 2 से विभाज्यता का नियम, फिर दूसरा होगा 3 से, फिर तीसरा होगा 4 से, फिर चौथा होगा 5 से। तो इनको समझ लेते आइए। 2 से विभाज्यता का नियम है कि अंत में, किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए या 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। इसे मान लीजिए 40, 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 20। मान लीजिए 38, 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा कितना? 19। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए 22, ठीक है ना, 22 समझ लीजिए। इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा कितना? 11। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि अंत में या तो अंत में किसी भी संख्या के अंत में या तो सम संख्या है अंत वाला, या तो 0 है। जैसे समझ रहे हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, ये सब 2 से विभाज्य हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 23 लिख देते हैं तो ये एक विषम संख्या है, अतः ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से विभाज्य नहीं होगा। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर 3 अगर मान लीजिए आप लिखते हैं 3 5 7 2 1, कोई भी संख्या लिखते हैं, अगर इसके अंकों को हम जोड़ दें, अगर वो संख्या 3 से विभाजित होती है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे है ये कि 3 + 5 जोड़िए इसको, 5 3 8 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी आपके 18, और 18 3 से क्या है? विभाज्य है। कोई और संख्या ले लीजिए, 2 3 2 3 4 1 2। तो देखिए 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 1 10 10 2 12, 12 मान लीजिए एक और ले लेते हैं इसमें, तो एक हो गया 13। ये टोटल आया 13। चूँकि 13 3 से विभाजित नहीं होती है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना। आप सब जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के
अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 48 और 24 लिखा है, तो हम अंत के 2 अंक देखेंगे। हाँ, अगर ये संख्या के अंत के 2 अंक 24 देखिए 4 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। या अंत में डबल जीरो आ जाए तब भी ये संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक, वैसे ही अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के अंत में 0 आए या 5 आए तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे अगर हम देखें तो 55 अगर 5 से विभाजित करेंगे तो 11 आएगा। या हम देखेंगे तो 120 अंत में 0 आया, ये भी 5 से विभाजित करेंगे, ये भी 5 से विभाजित करेंगे तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे कोई भी अंक 40 इसको भी अगर 5 से आप विभाजित करेंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए 25 ही मान लीजिए, अंत में 5 है, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, 5 तक हो गया। अब आइए 6 से। 6 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। 6 से जानते हैं तो आप 6 का फ्रैक्शन कीजिए। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो जा रही है और साथ ही साथ वह 3 से भी विभाजित हो तब जाकर वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता के बारे में जानते हैं, अंत में सम संख्या या 0 आना चाहिए। 3 से विभाज्यता का जानते हैं कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, 2, 3, 4, 5, क्या अंत में सम संख्या है? नहीं, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये 2 से विभाजित नहीं हुआ तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। तो हम फिर कोई अंत में सम संख्या लेते हैं तो 6 लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अंत में सम संख्या आ गया, ये 2 से विभाजित हो गया। अब चेक करते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा। नहीं, 3 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे? 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20। नहीं, ये तो विभाजित नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? 20, 4, 24। क्योंकि अगर हम यहाँ 1 लिखते तो ये 21 हो जाता, लेकिन अंत में विषम संख्या हो जाती तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लिख दिए। अब 4 लिखने से इसका योग तो 24 हो गया जो कि 3 से विभाजित है, और साथ ही साथ अंत में एक सम संख्या भी आ गई जो कि 2 से भी विभाजित है। अतः ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये तरीका है 6 का। आगे चलते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम अगर आप करेंगे उससे बेहतर है कि 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि इसका रूल क्या होता है कि अगर कोई संख्या लेते हैं, आप कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 722 ले लीजिए, ठीक है ना। इसको विभाज्यता का चेक करने का है कि अंत का जो नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 4। उसको बची हुई संख्या में से घटा दीजिए तो 72 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8, 68। अब अगर ये 7 से विभाजित है तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, ये संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर ये 7 से विभाजित नहीं है तो आप जानते हैं कि ये 7 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 7 का पहाड़ा अगर आप 9 बार पढ़ेंगे तो 63 आता है और 7 दाह में 70 आता है। तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है, तो ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन आप डायरेक्ट अगर डिवाइड करके देख लें तो बेहतर होता है। ठीक है ना।
चलिए अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए 8 से विभाज्यता के नियम में है कि अंत में 3 जो अंक हैं वो या तो 0 होने चाहिए या वो 8 से कटने चाहिए। इसे मान लो कि 824। अंत में कोई 3 अंक ऐसे होने चाहिए जो या तो 0 हो या तो 8 से विभाजित हो, वो संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे मान लो कि ले लेते हैं 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ देखिए अंत में 3 अंक क्या 8 से कट रहा है? नहीं। अंत में 0 है? नहीं। तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब इसी को लिखना है तो 2 3 4, अब मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे 832। अब देखिए 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 1 जाए 8, और क्या हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा। बाकी ये भी कटेगा, जब ये कट जाएगा तो बाकी भी कट जाएगा। तो जिस संख्या के अंत में अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हों या अंत में 3 क्या हो 0 हो, वो संख्या भी, जैसे मान लीजिए कि 4000, ये 8 से कटेगा, हाँ 8 से कट जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम में क्या है, तो किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 2 3 4 5 6, आप जोड़िए इसका 2 3 5 4 9 5 14 6 20। क्या है 20 9 से विभाजित है? नहीं। तो इसमें क्या कर दीजिए 2 कम कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। तो अंत वाला अंक 2 कम कर देंगे तो कितना कर देंगे 4 कर देंगे। तो देखिए 2 3 5 4 9 5 14 4 18, ये हो गया 18, और 18 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है। उसके बाद है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप जानते हैं तो बहुत ईजी है। जिस संख्या के अंत में 0 हो या सिर्फ 0, और तो कुछ हो इसमें लॉजिक होता नहीं, चाहे कितना भी 0 हो, वो संख्या 10 से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देखिए 10 हो गया, जैसे 20 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 500 हो गया, कुछ भी जिसके अंत में या तो कम से कम एक 0 हो या तो मल्टीपल 0 हो, तो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। अगला है 11 से विभाज्यता का नियम, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 11 से विभाज्यता का नियम, और यही थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप जानते भी होंगे। हमारा फर्ज था, चूँकि टॉपिक था तो हम बता दिए सब, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 से विभाज्यता का नियम ये है, कोई संख्या उठा लेते, देखिए यहाँ यही दे दी है तो 4 ही अंक की संख्या दी है, आगे और बड़ी संख्या मिलते हैं। मान लीजिए यहीं से कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कौन सी संख्या, तो इसमें अल्टरनेटिव अंकों का अंतर अगर करें तो या तो 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, 11 के गुणनखंड में आना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे देखते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 91 64। ठीक है ना। अब देखते हैं अल्टरनेटिव अंकों का अंतर, तो 9 6 दिया है 15, जोड़ेंगे 9 6 का योग 15 हो जाएगा, और 1 और 4 5 इसमें से घट जाएगा, मान आएगा हमारा 10। देखिए ना, ये तो 0 ही हो रहा है और ना ही 11 से के गुणनखंड के रूप में है, तो ये संख्या तो 11 से नहीं कटेगी। ठीक है ना। दूसरा देखेंगे ऑप्शन बी, क्या कह रहा है कि 65 और 8 9 89। इसमें देखेंगे तो 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, और 9 5 कितना होता है
14 होता है। तो देखिए 14 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। हाँ, ये संख्या 11 से कट जाएगी। या तो आपका 0 होना चाहिए या तो 11 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। 22, 33 कुछ भी। ऑप्शन सी देख लीजिए, विभाजित नहीं हुआ। 4, 8, 5, 7। तो इसमें देख लीजिए 9 हुआ और ये 8, 7, 15 हुआ। तो देखिए ऐसा नहीं करेंगे कि आप छोटे में से बड़े के, हमेशा बड़े में से छोटे घटाएंगे। तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा आपका 6 आएगा। तो ना तो ये 0 ही है और ना ही ये 11 के गुणनखंड में है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप जानते हैं भी आ ही चुका है, बस हम ऐसे करके बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पर। 3 तक सवाल उसमें बता दिए थे, ठीक है ना। अब चौथा हमको बताना है। चौथा भी हम बताए हैं, ठीक है ना। चौथा बता ही दिया आपको, पांचवा बता रहे हैं। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। 5th नंबर कह रहा है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो है 36, 58। देखिए ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। 9 से विभाज्य होने के लिए हम रूल बनाए हैं कि अंकों, जो संख्या दिया है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो आप इनको जोड़ दीजिए। ये 9 हो गया, 9, 5, 14 और 14, 8 कितना होगा 22। ये कितना हुआ 14, 8 कितना होगा 22 होगा। तो ये विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन बी देखिए, ये ऑप्शन ए था, बी देखिए 3, 7, 8, 9। 3, 7, 8 और 9। तो इसमें देखिए ये 10 हो गया। अरे कितना हो जाएगा 8, 9 कितना होता है 17 होता है। तो ये भी नहीं होगा। सी देखिए 7, 8, 5, 7। 7, 8, 5, 7। इसमें देखिए 8, 7, 15, 5, 20, 7, 27। अब जानते हैं कि 27 9 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं सर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अभी 11 से के बारे में हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहा है कि 26 51। देखेंगे कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। कौन सी संख्या नहीं है, मीन्स पूछा हमसे नहीं है, तो देखेंगे तो 5 2 7 होगा और 6 1 7 होगा। इनका अंतर कितना आ गया 0 है, मतलब ये विभाज्य नहीं है। ये विभाज्य है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब आंसर हमारे नहीं होगा, क्योंकि ये तो विभाज्य हो गई। हमसे पूछ रहे विभाज्य नहीं है। ये नहीं पर विशेष आपको फोकस करना है, ठीक है ना। ये जो नहीं पूछता है इसी पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस पर विशेष फोकस करना है। कितने लोग समझते हैं कि कौन सी संख्या विभाज्य है और ऑप्शन में पहले ही दिया है और आदमी मार के उसको क्या हो जाएगा निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन ये ए हो गया। अब ऑप्शन क्या हो गया बी देखते हैं। बी क्या कह रहा है कि 25 63 है। 25 63 है। इसमें देखिए 6 2 8 और 5 3 8, तो 8 में से 8 तो क्या हो जाएगा 0। ये भी विभाज्य है, हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है 27 28। तो ये देखिए 2 2 4 8 7 15, तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 11। ये भी विभाज्य है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा 27 और 63। 27 63 देखेंगे तो 8 हो गया और 6 3 कितना हो गया 10 हो गया। 10 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 2, और ये विभाज्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा छठे का। चलते हैं आगे, ठीक। 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से 7वां प्रश्न
कह रहा है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 से विभाज्य नहीं है इसका मतलब कि अंत में 3 अंक 8 से नहीं कटने चाहिए। जो 8 से कट जाए तो विभाज्य, 8 से नहीं कटने चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि देखिए 632 है, तो देखिए अंत का 3 अंक 8 से कट रहा है तो 8 से विभाज्य है ये। अगला कह रहा है कि 59 68, अंत का 3 अंक 8 से भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 60, 8 1 जा 8, ये भी विभाज्य है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए कितना है, 58 96 दिया है, अंत में देखिए कितना आ रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये भी विभाज्य है। चौथा ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या आएगा, चौथा ऑप्शन है 60 44, 60 44। ये देखिए अंत में 3 जो 44 है और ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, 8 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। यहाँ पूछा है विभाज्य है, तो 4 से विभाज्य होने का मतलब है कि अंत में 2 अंक कितना होना चाहिए, 00 होना चाहिए या 4 से कटना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 23 42, अंत का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, 42 4 के टेबल में नहीं आता है। अगला कह रहा है कि 15 70, अंत में ये भी 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है क्योंकि 70 4 के टेबल में नहीं आता है। अगला कह रहा है कि 17 34, आप जानते हैं कि ये भी 4 के टेबल में नहीं आता है। अगला कह रहा है कि 43 48, हाँ ये 4 के टेबल में आता है, ठीक है ना। आप काटिए तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार में कटेगा। तो आपका ये 8वां सवाल है। आगे देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, ठीक है ना। कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, तो 24 से विभाज्य है, ठीक। तो आप देखेंगे कि 24 जो होता है, 24 जो होता है उसमें क्या होता है, 8 और गुणा में 3 होता है, 8 गुणा में 3 होता है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 8 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, वो संख्या 24 से भी विभाज्य होगी। तो जैसे दे रहा है कि 2940, तो 994 देखिए, पहले तो अंकों को जोड़िए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 4 13 2 15, हाँ 3 से तो विभाज्य है। अब इसको 8 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा और 6 हो गया और 60 आ रहा है, तो 60 8 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये विभाज्य नहीं होगा। अगला कह रहा है कि 1458 है, 1458 है, अंत में देखिए तो 4 1 5 5 10 8 18, हाँ 3 से तो विभाज्य है ये, क्योंकि जोड़ने पर 3 का आ रहा है 18 आ रहा है। लेकिन ये देखते हैं कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो 3 अंक देखेंगे 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 8 बचे 40 और 58 बच जा रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब करेंगे 28 56, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कि 3 से विभाज्य है, 8 2 10 5, 8 2 10 5, 15 6 21, हाँ ये 3 से विभाज्य है। 8 से देखेंगे तो 856 आना चाहिए, हाँ ये 8 से तो कट रहा है, 8 एकम 8, 7 बार में 56 आ जाएगा, 8 7 56, तो ये कट जा रहा है, इसका मतलब कि ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 84 और 87 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो देखेंगे तो कितना हो रहा है, 16 और 7 4 11, तो 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 नहीं
11 से विभाज्य नहीं है। दूसरा कह रहा है कि 43, 20, इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6, ये भी नहीं है, या तो 0 आए या तो 11 के गुणनखंड में। अगला देखेंगे 14 42, 5, 4 2 6, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा तो नहीं, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे 91 96, ठीक है ना। इसमें देख लेंगे अंतर, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 18 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 11, और 11 विभाज्य है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 10 के बाद आते हैं हम लोग 11 नंबर पे। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो देखेंगे पहला है ऑप्शन ए है 51 68। देखिए कोई भी संख्या 16 से विभाजित तभी होगी जब उसके अंतिम 4 अंक जो है कि 16 से विभाजित हो। तो इसमें 16 से भाग देकर देखते हैं कि विभाजित है कि नहीं। 16 तिया 48 और 3 36, 16 दूना 32 और 4 16 तिया 48, ये तो विभाजित है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। कह रहा है कौन सा नहीं है। अगला है 18 0 16। तो देखिए दूसरा नियम ये होता है 16 की विभाज्यता का नियम कि यदि कोई संख्या 4 अंक की है और उसमें 3 अंक 16 से विभाजित हो, तो ये देखिए तो 16 से विभाजित है। और जो चौथी संख्या है वो अगर सम संख्या है तो संख्या 16 से विभाजित होगी। इसका मतलब कि ये संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, कह रहा है कि 77 76 77 76। देखिए इसका भी रूल होता है विषम संख्या का, ही थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए आप डायरेक्ट 16 से भाग देकर ही देख लें, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 होगा, 16 छक्के 96, ठीक है ना। तो ये भी अब आपका विभाजित हो जा रहा है 16 से, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं डी, कह रहा है कि 68 26। सोलह 32 106, ये नहीं कटेगा 16 से, ये नहीं कटेगा। तो आपका ऑप्शन डी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन नहीं है तो ये नहीं कट रहा है। यार रिमाइंडर बच जा रहा है, 16 छक्के 96 और 4 6 10 बच जा रहा है। हमारा रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 10 बच जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा मतलब कि हमारा ऑप्शन यही होगा, ठीक है ना। ये 16 से नहीं कटेगा, मतलब यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला चलेगा, कह रहे कि एक एक इस मान के लिए इतना 8 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 12, एक एक इस मान के लिए 25 45 ए 25 45 ए 8 से विभाज्य है। तो अंत का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो कौन सा मान, अगर आप इसको विभाजित कीजिए, देखिए क्या यहाँ रिक्वायरमेंट क्या पड़ रही है। तो 8 बचे, यहाँ 8 से डिवाइड कीजिए, 8 बचे 40, यहाँ 5 हो गया, हमारा क्या बचा
5 बार में 40 चला गया। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 5 बचा है। अब 5 के बाद ऐसी कौन सी संख्या लगाएं कि ये 8 से कट जाए। 51 नहीं कटेगा, 52 नहीं कटेगा, 53 नहीं कटेगा, 54 नहीं कटेगा, 55 नहीं कटेगा, 56 कट जाएगा 7 बार में। अगर 8 का टेबल हम 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 56 आ जाता है। इसका मतलब कि एक जगह पर अगर हम 7 रखते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 7 नहीं दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन 6 हो जाएगी ना, 7 नहीं ना, क्या हो जाएगी, देखिए हम यहाँ 6 लिखे हैं और वहाँ 7 लिखना है तो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि n के किस मान के लिए 8 से विभाज्य है। 28, 53, 7 n। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको 8 से क्या करना है, भाग देना है। तो 8 से भाग दीजिए, कितना जाएगा, 8 चौक का 32 जाएगा, कितना होगा, 5 हो गया। हमारा रिमाइंडर में क्या बचा, 5 बचा। अब बताइए 5 के बाद फिर वही कौन सी संख्या लगाएं, तो हम 6 लगाएंगे, 56 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हो गया 14 नंबर देखिए। कहा कि यदि संख्या 34, 56 A 4A और 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो A के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखिए, तो आप देखेंगे कि 3, 5, 8, 8, 4, 12। यहाँ देखेंगे 6, 4, 10। ठीक, 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 माइनस ए, ठीक है ना। क्योंकि माइनस का है तो अंत में चिन्ह क्या हो जाएगा, बीच में कोष्टक में चिन्ह जो है कि बदल जाएगा। अब 2 में से क्या घटाएं कि ये या तो 0 हो जाए या तो 11 बचे। तो आप जानते हैं कि अगर एक की जगह पे 2 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0। और यही तो हमको चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो 11 के गुणनखंड में चाहिए। तो हमें एक जगह पे क्या रखना पड़ेगा, हमें 2 रखना पड़ेगा। एक जगह में क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है सवाल 15 कि एक आवा न्यूनतम मान जिसके लिए कार्य की संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, 15 नंबर सवाल है। सवाल नंबर है कि 638A 435 3 से विभाजित करना है। तो जोड़ दीजिए, 6, 3, 9, खत्म हो गया, ठीक है ना। और 5, 4, 9, ये भी खत्म हो गया। 8, 3, 11, 11 में से 9 हटा लीजिए तो कितना बचा, 2, ठीक है ना। ऐसा कीजिए कि इसको जैसे जोड़ते जाइए 9 हटाते जाइए, क्योंकि 3 9 को काट देगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को रखिए, ठीक है ना। कुछ लोग सोचेंगे कि कैसे कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, नहीं ऐसे। आइए आपको समझाते हैं एक बार और। आइए आपको समझाते हैं। देखिए 6 3 कितना होता है, 9। ये 3 से कट जाएगा, खत्म, हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए 5 और 4 कितना होता है, 9। ये भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास क्या बचा है, 8, 3, 11 बचा है। 11 में से आप 9 को उड़ा दीजिए तो कितना बचा रिमाइंडर, मेरा 2 बचा। अब प्लस क्या बचेगा, ए। अब बताइए ए की जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये 3 से कट जाए। तो 2 और प्लस ए की जगह पे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। और 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो एक तरीका है कि आप सभी अंकों को क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है समझने में, ये ए है, ध्यान दीजिएगा।
ऐसे लिखते रहें ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। 6 3 9 8 17, 4 3 7 5 12, दोनों को जोड़ दीजिए। 7 2 9 10 29। अब बताइए 29 में ऐसा क्या जोड़े कि यह 3 से कट जाए। तो आप जानते हैं कि 29 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। पंद्रह नंबर सवाल के बाद से चलते हैं 16 नंबर। करके x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या 9 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। करके वह मान ज्ञात कीजिए 72 5x 3, इसको 9 से विभाजित करना है। तो आप देखिए सबको जोड़िए, 9 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 7 2 9, खत्म हो गया। 5 3 8, 8 प्लस x है। बताइए कौन सा ऐसा वैल्यू रखे कि ये 9 से कट जाए। तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है 17 नंबर सवाल। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए कौन सी संख्या, तो 33 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 11 तियाँ 33। तो जो संख्या 11 से विभाज्य ना हो, जो संख्या या तो 11 से या तो 3 से या तो दोनों से विभाज्य ना हो, वो 33 से भी विभाज्य नहीं होगी। या इसके उल्टा जो संख्या 11 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, वो संख्या 33 से भी विभाज्य होगी। मतलब 11 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 33 से विभाज्य होगी। या जो संख्या 11 से भी विभाज्य ना हो, या वह 3 से विभाज्य ना हो, या दोनों से विभाज्य ना हो, तो 33 से भी विभाज्य नहीं होगी। यही हमें चेक करना है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 21 56, देखिए यह 3 से विभाज्य है कि नहीं। आप पहले 11 से देख लीजिए, क्योंकि 3 से जो है कि, या 3 ही चेक कर लीजिए पहले। क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये देखिए 5, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। ये 2 1 3, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। 6 भी 3 से कट गया, यहाँ भी रिमाइंडर नहीं बचा। लेकिन 5 3 से नहीं कटता है। तो ये संख्या जब 3 से नहीं कट रही है तो 33 से भी नहीं कटेगी। तो हमारा ऑप्शन शुरू में ही आ गया, ए आ गया। ठीक है ना। आगे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 है। 88 से विभाज्य का मतलब होता है 11 8 88 होता है। ठीक है ना। तो कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है, तो जो संख्या 11 से विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी, वह संख्या 88 से विभाज्य होगी। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर 27 76 408। तो देखते हैं कि ये संख्या 11 से विभाज्य है नहीं, 8 से तो विभाज्य है। अंत में 40 और 8 है, तो ये 8 से विभाज्य है। 8 5 40 और 8 एकम 8 हो जाएगा। लेकिन ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो ऐसे देख लेते हैं। ठीक है ना। तो 7 2 9 4 13, और 13 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया 21। और फिर इसका देख लीजिए अल्टरनेटिव अंकों का योगफल, जो अंतर जो है कि 7 6 13 हो गया। देखिए कितना होता है, 13 जाएगा तो 7 1 कितना बचेगा, 8। ठीक है ना। तो ये 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। और हमसे पूछा है कि कौन विभाज्य है, तो जब 11 से विभाज्य नहीं है, 3 से तो विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य है ये। ठीक है ना। वो क्या चेक करना था, 8 से ना चेक कर, 8 से तो विभाज्य है ये, लेकिन 11 से विभाज्य नहीं है। तो जब 11 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य है, तो ये 88 से भी विभाज्य नहीं होगी। कोई किसी एक से अगर विभाज्य नहीं होगी तो 88 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं हम। ऑप्शन बी क्या है, 27 76 400, 27 76 400, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। तो ये देखिए ये 8 से विभाज्य है। ठीक है ना। लेकिन देखिए 11 से विभाज्य है कि नहीं। 7 2 9 4 13 हो गया, और क्या हो गया, 7 6 13 हो गया।
13 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। हाँ देखिए ये 8 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है, इसका मतलब यह 88 से भी विभाज्य होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला चलिए 19 नंबर सवाल, यदि संख्या इतना संख्या 3 से विभाज्य है। 19 नंबर सवाल, यदि संख्या 7 5 8 P0 9 Q5 संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस Q का न्यूनतम मान बताइए। P प्लस Q का न्यूनतम मान बताइए अगर ये 3 से विभाज्य है। तो आप देखिए 7 5 12 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 3 से विभाज्य में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 है, 3 से विभाज्य में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब हमारे पास संख्या क्या बच रहा है, 8 5 13 बच रहा है। 13 में से अब 12 को हटा दीजिए क्योंकि वो 3 से विभाज्य है, तो हमारा बचा 1 प्लस P प्लस Q, यही ना बचा। कुछ लोग को लग रहा है कि तेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है ये। तो अब हमको क्या रखना है, P के जगह पे कह रहा है कि P का न्यूनतम मान रखिए। तो अगर 1 प्लस 1 रखें मतलब P के जगह पे 1 और Q के जगह पे 1, तो टोटल हमारा 3 और 3 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कि P बराबर 1 Q बराबर 1, तो P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। अगला है 20वां सवाल, यदि 7 अंकों की संख्या, कौन सी है वो संख्या, 5 7 2 8 2 P और Q, यदि 7 अंकों की संख्या इतनी है, 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है ये, 11 से विभाज्य है। तो 11 माइनस P का कार्य की मान क्या होगा। तो आप देखिए अल्टरनेटिव अंक ले लीजिए, ठीक है ना। तो 5 2 7 2 9 प्लस Q हो जाएगा। फिर ऐसे लीजिए 8 7 15 प्लस P हो जाएगा। देखिए बड़े में से छोटे को घटाइए तो 15 प्लस P, अब में से क्या कीजिए 9 प्लस क्या कीजिए Q कीजिए। तो ये हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा तो क्या, अब देखिए चिन्ह चेंज होएगा। कितने लोग को यहाँ पर समझ में, ये 9 माइनस का क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 15 से 9 जाएगा तो 6 प्लस P और माइनस का क्या होगा Q होगा। अब देखिए हमें P का पूछा है, कह रहा है कि 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस P का मान क्या होगा। अब P जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। Q के बारे में हमें कुछ नहीं कर रहा है, तो Q का मान हम अधिकतम लेकर चलेंगे। तो हम Q के जगह पर 9 रख कर देखेंगे, अधिकतम Q का मान हम लेंगे क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती हैं। तो हम 9 रख के देखेंगे। तो देखिए प्लस का 6 और माइनस का 9 होता है, तो माइनस का 3 बचता है, प्लस का क्या होता है P होता है। अब बताइए अगर P के जगह पे हम क्या रखें कि ये कट के या तो 0 हो जाए या तो 11 के क्रम में आए। तो अगर हम यहाँ 3 रख दें तो ये प्लस 3 माइनस 3 कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमसे कह ही रहा है कि 11 से विभाज्य है, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 रहा होगा तभी ये 0 आएगा, तभी जाकर 11 से विभाज्य होगा। तो कह रहा है कि 11 माइनस P का मान कितना होगा। तो 11 माइनस P का मान, तो 11 में से 3 जाए तो कितना हो जाएगा 8। और देखिए 8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ठीक, तो आज हम लोग 20 सवाल कर लिए। ऐसे ही हम लोग 20 सवाल करते करते जो कि चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही जो है कि आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा, ऐसे जीएस का चलेगा, ऐसे हिंदी और इंग्लिश का भी चलेगा। तो आज 20 सवाल हो गया, ऐसे ही आगे चलेंगे। आपको कैसा लगा बताइएगा, जो कमी होगा वो भी बताइएगा ताकि उसमें सुधार किया जाए, ठीक है ना। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।